नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज का हमारा नया चैप्टर है, क्लास 11th का। बिल्कुल आसान चैप्टर है और इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर है। बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक, आपको सब कुछ समझाया जाएगा, बिल्कुल विस्तार से समझाया जाएगा, ठीक ना। बस आपको करना क्या है, अगर वीडियो में कुछ लग रहा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मेरे में कुछ लग रहा कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं बढ़िया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक ना। और डेली आपको शाम 6 बजे क्लास मिल जाएगा इसी चैनल पर। क्लियर। तो आइए अब हम समझते हैं कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे, इसका मतलब क्या हो जाता है, ठीक ना। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिए जब हम लोग शुरू से पढ़ते हैं ना, तो उसका मतलब भी समझना चाहिए हमें। क्योंकि इस चैप्टर जो हमारा दिया गया ये चैप्टर, इस चैप्टर का राइटर कौन है, इस चैप्टर का मतलब क्या है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें समझनी है, ठीक ना। बिल्कुल विस्तार से यूपी बोर्ड के लिए खास करके है, हिंदी मीडियम से है, ठीक ना। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको यह समझा देते हैं, जो हमारा चैप्टर है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमिति फलन। ये जो हमारा त्रिकोणमिति फलन है, इस चैप्टर के राइटर है आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट जी है, जो कि हमारे इस भारत देश के बहुत ही बड़े गणितज्ञ हैं, ठीक ना। आर्यभट्ट जी हैं। चलिए इतना क्लियर होगा कि नहीं हो गया है। अब देखिए जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द क्या है इसका मतलब ही नहीं पता होता है लोगों को। क्योंकि देखिए जो चीज हमें जानना है, जिसको हमें ज्ञात करना है, उसके बारे में पता होना चाहिए ना, है कि नहीं है। तो वही चीज है, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक को पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब भी तो पता होना चाहिए ना। तो आइए हम आपको बताते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए ट्रिगोनमेट्रिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि ट्रिगोन यानी कि ट्री लिखा है ना, ट्रीगोन, ठीक ना। ट्रीगोन एंड मेट्रोन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ट्रिगोन, क्या होता है? ट्रिगोन प्लस मिट्रोन, ट्रिगोन प्लस मिट्रोन। ट्रिगोन यानी कि ट्री यानी कि तीन, क्या होता है? तीन। ट्री यानी कि तीन होता है, गोन यानी कि भुजा, क्या हो जाएगा? भुजा। मेट्रोन यानी कि मापना, क्या? मापना। बस यही चीज है, यानी कि तीन भुजा को मापना। कहने का मतलब है त्रिभुज के भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाता है, ठीक ना। त्रिभुज देखिए जो हमारा होता है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ठीक ना। तीन भुजाएं होती हैं, ए बी सी, ठीक ना। कोण ए, कोण बी एंड कोण सी। ये तीन कोण यहाँ पर बनते हैं, यानी कि तीन भुजा बनती है। इन तीनों भुजाओं को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? त्रिकोणमिति हमारा क्या है, क्लियर ना। इतना तो सभी को पता है ना। देखिए हम आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल आसान शब्द है। तीन त्रिभुज के तीन भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाता है ना। फंक्शन यानी कि कोई फलन हमारे पास दिया गया है। त्रिकोणमिति फलन की बात यहां पर कर रहा है, जिसको हम आगे अपने क्लास में समझेंगे, ठीक ना। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमिति यानी कि त्रिभुज के भुजाओं को मापना। देखिए त्रिभुज के भुजाओं को मापने के लिए दो चीज हमारे पास होती है। एक तो हमारे पास सबसे होता है एंगल, क्या होता है? एंगल, ठीक ना। एंगल पढ़ेंगे हम। एंगल में हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है डिग्री माप, क्या होता है? डिग्री माप। और दूसरा हमारा होता है रेडियन माप, क्या होता है? रेडियन माप, जिसको बोलते हैं डिग्री मेश्योर एंड रेडियन मेश्योर, ठीक ना। डिग्री माप एंड रेडियन माप। एंगल हमें यानी कि कोण पढ़ना है। कोण क्या होता है, ठीक है। कोण पहला पॉइंट हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कोण। कोण क्या होता है भैया? आप सभी लोग बताइएगा, कोण क्या होता है? मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है एक बार हेडिंग डालिए बढ़िया तरीके से। हेडिंग यहां पे आप हेडिंग डालेंगे कोण। कोण यानी कि एंगल,
एंगल। क्लियर ना? पहला पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, पहला पॉइंट है एंगल। कोण क्या होता है? जैसे कि देखिए हमारे पास यहां पर एक कोण बन जाएगा, कोण थीटा, ए ओ बी। क्या है? ए ओ बी है, ठीक है। अब त्रिभुज हमारा जो होता है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज में भी हमारे पास कोण बना है, इसको हम ए बी सी कर दे रहे हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी, यही हमारा होता है एंगल, यानी कि कोण हमारा यही होता है। कोण को हम प्राय किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर ना? तो कोण हमारा ये हो जाता है, जहां पर दो रेखाएं आपस में मिलती हैं वही हमारा क्या होता है? कोण होता है। यहां पे देखिए दो रेखाएं मिल गई हैं, ए ओ एंड जो है बी ओ, यहाँ पे दो रेखाएं मिली हैं तो एक कोण बन गया। यहाँ पर ए बी, यहाँ पे देखिए क्या है? ए बी मिला है एंड बी सी मिला, दो रेखाएं मिली है तो एक कोण बन गया। यहाँ पर दो रेखाएं मिली एक कोण, यहाँ पर दो रेखाएं मिली एक कोण। जहां पर भी दो रेखाएं आपस में मिलती हैं वही क्या होता है? कोण होता है। ठीक ना? क्या होता है? कोण होता है। और कोण क्या हमारा है? कोण में भी देखिए हमारे पास एक होता है वामावर्त होता है, वामावर्त होता है, एक होता है दक्षिणावर्त होता है। क्या होता है? दक्षिणावर्त होता है। दो पॉइंट होते हैं, ठीक ना? पहला दूसरा, एक हमारा होता है वामावर्त और दूसरा हमारा होता है क्या है? दक्षिणावर्त। वामावर्त क्या है? जो हमारा पॉजिटिव की तरफ जाता है, और दक्षिणावर्त क्या है? जो हमारा निगेटिव की ओर जाता है। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव की। जब देखिए दो रेखाएं आपस में मिलती हैं तो हमारा क्या बनता है? कोण बनता है। क्या बनता है? कोण बनता है। तो कोण हमारे यहाँ पर क्या बन गया? थीटा बन गया, ठीक ना? अब देखिए वामावर्त, निगेटिव और पॉजिटिव की बात अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो पॉजिटिव हमारा क्या है? वामावर्त है, एंड निगेटिव क्या हमारा? दक्षिणावर्त है, ठीक ना? जब देखिए कोण अगर नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है, यहाँ पे देखिए जहां से स्टार्ट हुआ कोण बनना, ठीक ना? जहां से स्टार्ट हुआ, अगर देखिए हमारा जो एंगल है वो ऊपर की तरफ बन रहा है, नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वामावर्त होगा। क्या होगा? वामावर्त होगा, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा, कॉर्नर की तरफ, ठीक है? रेखाएं जो हमारा कोण है वो क्या है? ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा वामावर्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जहां से स्टार्ट हुआ मुड़ना, ठीक ना? यहाँ से देखिए कोण बनेगा तो ऐसे करके बनेगा, जैसे कि मान लीजिए कोण यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ऐसे करके ऐसे पूरा घूमेगा ना। तो जहां से स्टार्ट हुआ है, देखिए मान लीजिए यहां से स्टार्ट होते इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक भुजा। क्या? प्रारंभिक भुजा। क्लियर ना? और जहां पे जाके खत्म हुआ है, देखिए यहां पर खत्म हुआ है तो इसको हम बोलते हैं अंतिम भुजा। क्या बोलते हैं हम इसको? अंतिम भुजा बोलते हैं, ठीक ना? अंतिम भुजा। क्लियर कि नहीं क्लियर? बस इतना जानिएगा, जहां से स्टार्ट हुआ है वह हमारा क्या होता है? प्रारंभिक भुजा, क्योंकि स्टार्ट हुआ है प्रारंभ हो जाएगा हमारा, ठीक ना? अंतिम क्या हो जाएगा? जहां पे खत्म हुआ हमारा अंतिम हो जाएगा। देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछते था प्रारंभ क्या होता है और आरंभ क्या होता है। प्रारंभ में और आरंभ में अंतर ये होता है, प्रारंभ हम स्टार्ट से करते हैं, आरंभ जो हमारा है किसी रुके हुए काम को हम करते हैं। समझ में आई बात ना? तो प्रारंभ में और आरंभ में यही अंतर होता है। चलिए प्रारंभ करते हैं, यानी कि शुरुआत करते हैं। चलिए आरंभ करते हैं, यानी जो काम रुका हुआ है उसको हम करते हैं, है ना? तो यहाँ पर वही चीज है। देखिए प्रारंभिक भुजा यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट, नया हमारा है। अगर देखिए यहाँ पर कोण जाके यहाँ पे बन गया, फिर यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, जहां से स्टार्ट करते हैं वो हमारा आरंभ होगा, ठीक ना? आरंभ, जैसे कि गाना बना आरंभ है प्रचंड, ठीक ना? एक हमारा है ना को शंकर भगवान का एक तांडव आरंभ है प्रचंड, है ना? तो आरंभ यानी कि जो रुका हुआ है, जिससे हमारी लड़ाई हुई है, जहां से लड़ाई खत्म हुई है फिर वहीं से स्टार्ट होगा तो वह आरंभ हो जाएगा। प्रारंभ शुरू से करते हैं हम, ठीक ना? तो जहां से हमारा स्टार्ट हुआ हमारा प्रारंभिक भुजा है, प्रारंभिक, और जहां पे खत्म हुआ हमारा वो क्या है? अंतिम भुजा है, ठीक ना? जब अगर हमारा कोण नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है
तो वामावर्त होगा, ठीक ना। अगर कोण यहीं पर अगर हम बात कर दें, यहां पर देख लीजिएगा एग्जाम्पल में ए बी एंड ओ हमारा, ठीक ना। अगर देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक ना, ऊपर से नीचे की तरफ, फिर भी नियम वही रहेगा, जहां से स्टार्ट हुआ, यहां से देखिए स्टार्ट हुआ हमारा प्रारंभिक, प्रारंभिक, क्लियर ना। हमारा यहाँ पे खत्म होता है ये हमारा अंतिम, है ना। चाहे ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आए, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाए, जहां से स्टार्ट हुआ वही हमारा प्रारंभिक रहेगा और जहां पे खत्म हुआ वही हमारा अंतिम रहेगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये बन रही है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वामावर्त हो जाएगा, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, देखिए यहां से देखिए ऊपर से हमने किया, नीचे की तरफ आ रहा है तो हमारा दक्षिणावर्त हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? वामावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है। कोण जब भी बनेगा अगर नीचे से ऊपर की तरफ तो हमारा वामावर्त, अगर ऊपर से नीचे की तरफ दक्षिणावर्त। जहां से स्टार्ट हुआ प्रारंभिक भुजा, जहां पे खत्म हुआ वो अंतिम भुजा, और जहां पे दो रेखाएं आपस में मिल रही हैं बिंदु ओ पर, तो हमारा क्या है, शीर्ष है। कोण का क्या है, शीर्ष बिंदु बोलते हैं हम उसको, है ये हमारा क्या है, शीर्ष है। यहाँ पे मिला है क्या है, शीर्ष है, क्लियर ना। यहाँ पर मिला है ये शीर्ष है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? यही हमारा होता है एंगल। अब एंगल में दो चीज हमें पढ़नी है, कोण निकालने के लिए दो विधियां होती हैं, एक होता है डिग्री, क्या होता है, डिग्री माप होता है, हम आपको बताए अभी है पहला वाला, और दूसरा वाला हमारा होता है रेडियन माप होता है। क्या होता है, रेडियन माप होता है। अब डिग्री क्या हमारी होती है, रेडियन क्या होता है, इसको हम बिल्कुल विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच करिएगा, ठीक ना। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक ना। इसको हम मिस नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिग्री, किसके बारे में, कोण के बीच में आता हमारा एक है पॉइंट है डिग्री, ठीक ना, डिग्री माप, यानी कि डिग्री मेश्योर। तो डिग्री के बारे में समझते हैं। डिग्री हमारी क्या होती है, यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का एक घुमाव पूरा होता है, ठीक ना, क्या है, एक घुमाव पूरा होता है तो क्या हो जाएगा, 1/360वां अंश, ठीक ना। क्योंकि एक घुमाव पूरा हुआ, डिग्री, डिग्री को हम कैसे निकालेंगे हम अब बता रहे हैं। जब प्रारंभिक भुजा से, अभी हम आपको बताएं, प्रारंभिक भुजा से जब अंतिम भुजा पूरा घूम जाएगी तो वह हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का डिग्री माप हो जाएगा, ठीक ना। 1/360वां भाग को एक कोण या डिग्री कहते हैं। हम आपको बताएं डिग्री, डिफिनेशन इसकी है, परिभाषा है, ठीक ना। कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कोण हमारा यहाँ पर ए है, बी है, ओ है, ठीक ना। यहां से स्टार्ट हुआ फिर आके यहाँ पर पूरा खत्म हो गया। कहने का मतलब ये है, अगर कोई हमारे पास सर्कल दिया गया है, ठीक ना, क्या है, सर्कल, यानी कि हमारे पास क्या है, वृत्त दिया गया, ठीक ना। मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक ना, मैं यहां पर जो हूं खड़ा हूं, इस जगह पर खड़ा हूं, ठीक ना। या जब भी कोई वैकेंसी आती है, ठीक ना, मिलिट्री लाइन से पुलिस की आ गई हमारी, यानी कि पुलिस की आ गई, आर्मी की आ गई, या बीएसएफ की आ गई, अदरवाइज कोई भी वैकेंसी आ गई, ठीक ना, तो वहां पे जब रनिंग की जाती है तो जो घेरा बना रहता है जिसमें हमें रनिंग करनी होती है, वो इसी टाइप का एक घेरा बना रहता है, ठीक ना। तो जहां से हमें स्टार्ट करना है फिर आके वहीं पर एंड करना है, यानी कि खत्म करना है। तो वही चीज यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ से चल रहा हूं, ऐसे चलते 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 मैं आके यहाँ पर फिर रुक गया, तो ये क्या हुआ, एक परिक्रमा हमारी पूरी हो गई है। क्या हो गई हमारी, है एक परिक्रमा हमारी पूरी हो गई है। अब जब ये परिक्रमा पूरी हो गई है तो जो हमारा वृत्त होता है वो 360 अंश का होता है। कितने का होता है, 360 अंश या 360 डिग्री का होता है। तो जब एक परिक्रमा पूरी करेंगे तो 1/360 ही तो पूरा होगा हमारा, यही होगा ना, 1/360वां भाग जिसे हम बोलते हैं पूरा होगा। इसी को हम बोलते हैं डिग्री माप। क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, या डिग्री माप कहते हैं, ठीक ना। यानी कि ये पूरा एक डिग्री कंप्लीट हो गया है। समझ में आई बात ना। तो डिग्री यही हमारा है, मतलब जहां से चले वहीं पे आके खत्म हो गया, यानी कि एक डिग्री हमारी कंप्लीट हो गई है। बस यही हमारा है, क्या है, डिग्री माप है, ठीक ना। बहुत ही आसान है,
बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। डिग्री माप को देखिए हम कैसे निकालते हैं, पहले डिग्री में हमारा रहेगा, फिर उसको हम मिनट में तोड़ेंगे, फिर सेकंड में तोड़ेंगे, ठीक ना। जैसे कि देखिए हमारे पास दिया गया है 1 डिग्री, डिग्री को हम 0 से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अंश लगा देते हैं ऊपर, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर क्या हमारा होता है, 1 मिनट, यानी कि डिग्री बराबर जो हमारा होता है, तो 1 डिग्री यानी कि 60वां भाग क्या होता है, यानी कि जो हमारी डिग्री होती है, डिग्री को हम जब तोड़ेंगे तो जो 60वां भाग उसका होगा, 60वां भाग यानी कि 1 मिनट कहलाता है। डिग्री यानी कि घंटा मान लीजिएगा, घंटा यानी कि जब 60वां भाग होगा तो वह क्या होगा, 1 मिनट होगा, ठीक ना। तो 1 मिनट होगा, तो डिग्री को हम डिग्री में करते हैं, मिनट को जब हम लिखेंगे तो 1 डैश लगा देंगे, ठीक ना। जब मिनट को हम सेकंड में तोड़ेंगे तो 1 मिनट का जो 60वां वाला भाग होता है, यानी कि एक चक्कर जब लगाएंगे तो हमारा 1 सेकंड हो जाएगा, यानी कि सेकंड को हम डबल डैश से करते हैं। किससे करते हैं, डबल डैश से करते हैं। जब भी हमें डिग्री निकालनी रहेगी तो पहले हम इसको डिग्री में तोड़ेंगे, फिर मिनट में तोड़ेंगे, फिर सेकंड में, यानी कि तीनों में हमें लाना है। किस में लाना है, तीनों में लेकर आना है। जैसे कि पहले डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकंड में लेकर आना है, ठीक ना। तो यही हमारा क्या होता है, एक प्रकार से यही हमारा होता है डिग्री, यानी कि हम इसको सीधे सीधे कर दे रहे हैं। पहले डिग्री में, डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है। क्या होता है, 60 मिनट। 60 मिनट यानी कि अब 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हमारा होता है। क्या होता है, 60 सेकंड होता है। तो 1 डिग्री बराबर हमारा 1 मिनट बराबर हमारा 1 सेकंड, ठीक ना। पहले डिग्री में, फिर मिनट में, फिर सेकंड में तोड़ेंगे। क्लियर ना। अभी हम आपको आगे एग्जाम्पल भी देंगे, ठीक ना, एग्जाम्पल देंगे बढ़िया तरीके से। चलिए डिग्री को हम थोड़ा स्पेशली समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, यहाँ पे देखिए कुछ कोण जिसका हम माप निकालेंगे, डिग्री माप निकालेंगे। मान लीजिए 360 अंश का अगर हमें निकालना है, 360 का निकालना है, तो एक हम रेखा खींच देंगे, यहाँ से ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। तो जब हम इसको घुमाएंगे पूरा का पूरा, ठीक ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है। जब हम इसको पूरा पूरा घुमाएंगे, जब पूरा घुमा देंगे तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो हमारी क्या हो गई, प्रारंभिक। क्या हो गई, प्रारंभिक। यहाँ पे खत्म हो गया तो हमारा अंतिम, ठीक ना। ये पूरा घूम गया है, यानी कि 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। अगर हम यहीं पर कुछ और एग्जाम्पल, 180 मान लेते हैं, 180 है। अगर इसका हमें डिग्री में निकालना रहेगा तो ए बी, यानी कि एक रेखा हो गई, यहाँ से स्टार्ट हुआ मतलब यहाँ पे आके खत्म हो गया, मतलब आधे आध, यानी कि कितना हो गया, 180 डिग्री। यहाँ पे स्टार्ट हुआ प्रारंभिक, यहाँ पे खत्म हुआ अंतिम। क्लियर ना। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं 270 का, 270 डिग्री, हाँ यही दिया ना, 270 डिग्री ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो ए बी, ओ केंद्र पर मिल रहा है, 2 रेखाएं मिली हैं, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आके खत्म हो गया, ठीक ना। तो कितना हो गया, 270 डिग्री। कितना, 270 डिग्री हो गया। तो डिग्री को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका पूरा घूर्ण या घूर्ण, जिसको हम बोलते हैं घुमाओ पूरा, समझ में आई बात ना। ये होता है डिग्री होता है, ठीक ना। डिग्री की डिफिनेशन भी हम आपको बता दिए हैं। एक चीज हम आपको अभी नहीं बताएं, डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है। क्या, डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम आपको आगे बताएंगे डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक ना। बस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए डिग्री तो समझ में आ गई कि नहीं समझ में, कोण समझ में आया, कोण समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। डिग्री समझ में आ गई, चलिए ये भी अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, रेडियन। किसकी, रेडियन। रेडियन देखिए बहुत ही जबरदस्त है, रेडियन माप, यानी कि रेडियन मिश्र। देखिए रेडियन जो हमारा होता है ना, एंगल नापने के लिए दूसरी इकाई हमारी यही है, क्या है, रेडियन है। एंगल निकालने के लिए दूसरी इकाई हमारी ये रेडियन है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, रेडियन हम क्या कहते हैं, रेडियन क्या है, मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या एक इकाई है, ठीक है। जो वृत्त हमारी होती है, इसकी जो त्रिज्या हमारी होती है, त्रिज्या हमारी जो होती है, इसी त्रिज्या की, ठीक ना, इसी त्रिज्या के केंद्र पर एक लंबाई के चाप द्वारा, क्या होता है, एक लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को हम क्या कहते हैं, बने कोण को। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए हम एक वृत्त खींचे हैं, वृत्त की जो त्रिज्या है, ठीक ना, केंद्र से जो त्रिज्या है, इसकी लंबाई पर जो बने चाप है, यहाँ पे देखिए काट रहा है ना, तो ये चाप जो बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियन।
यानी कि ये जो अंदर भरा गया है, ये जो अंदर भरा गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन। ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, त्रिज्या। अब हमारी ये क्या हो गई है, लंबाई हो गई। लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को हम क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियन माप कहते हैं। क्लियर ना। आइए हम समझ लेते हैं रेडियन माप क्या होता है। ये तो समझ में आ गया कि नहीं, रेडियन माप क्या होता है, यही पॉइंट है। ठीक ना। मान लीजिए हमारे पास वृत्त दिया गया है, अगर हमें एक रेडियन निकालना है, क्या है, एक रेडियन निकालना है, तो यहां से हम एक खींचेंगे और यहां से हम एक खींचेंगे। ठीक ना। ये हमारा हो गया बिंदु ओ हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ठीक ना। यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से गया है। ठीक ना। तो ये जो अंदर की चीजें हैं, ये हमारा क्या है, 1 रेडियन है। क्या है, 1 रेडियन है। ठीक ना। तो जो हमारा यहाँ से ओ ए जो हमारा, ये क्या प्रारंभिक भुजा, क्योंकि हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ओ बी जो हमारा क्या है, वो अंतिम भुजा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये खत्म हुआ है। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में। एक रेडियन हमारा यही होता है, जो होता है यही रेडियन। अगर हमें -1 रेडियन निकालना रहता है, रेडियन -1 रेडियन निकालना रहता है, तो हम इसी को क्या कर देते हैं, उल्टा कर दे रहे हैं। ठीक ना। ये जो भरा गया है ए बी, ठीक ना, ओ से, अब यहां से स्टार्ट हुआ, माइनस में आ गया, कहां पर आ गया, माइनस में आ गया। ठीक ना। तो तब भी जो हमारा है ओ ए हमारा प्रारंभिक रहेगा, और जो हमारा ओ बी है वो अंतिम रहेगा। ठीक ना। तो माइनस का 1 रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 1 रेडियन हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो त्रिज्या और लंबाई के चाप द्वारा जो बना कोण है, त्रिज्या और लंबाई के चाप द्वारा, यानी कि हमारी त्रिज्या की ये लंबाई का चाप हो गया, जहां से ये काट रहा है। ठीक ना। तो इतना दूर काट रहा है, तो हमारा ये इतना क्या हो गया, लंबाई का चाप हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियन माप बोलते हैं। यानी कि कोई वृत्त हमारे पास दिया गया है, उस वृत्त की एक त्रिज्या हमारी है, त्रिज्या के चाप के, यानी कि त्रिज्या के लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। बस इतना ही दिया गया है। ठीक ना। हम रेडियन कहते हैं। देखिए जब यहाँ पे वृत्त की परिधि की बात की जाती है, यहाँ पे देखिए परिधि हमारा क्या है, पूरा परिमाप है। परिधि को हम क्या बोलते हैं, परिमाप। परिमाप यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे खत्म हो गया, यानी कि एक परिक्रमा, यानी कि परिमाप। जो इसका परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 पाई होता है। क्या होता है, पाई होता है। अब रेडियन को ध्यान रखिएगा, डिग्री बात कर लेता हूं डिग्री की, तो डिग्री को हमेशा थीटा से निरूपित करते हैं। ठीक ना। इसका प्रतीक है, और रेडियन का प्रतीक हमेशा क्या होता है, बीटा होता है। क्या होता है, बीटा होता है। क्या होता है, बीटा होता है। क्लियर ना। डिग्री यानी कि थीटा, रेडियन यानी कि बीटा हो गया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। और जब परिधि हमारी होती है वो पूरा यानी कि 360 डिग्री बराबर हमारा क्या होता है, 2 पाई। डिग्री हमारा निकल गया, ये हमारा रेडियन भी निकल गया है। बात समझ में आई कि नहीं है। रेडियन को हम पाई के रूप में लेकर चले जाते हैं, और डिग्री को हम अंश के रूप में लेकर चले जाते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को कि नहीं। चलिए अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं आके समझाने का प्रयास करूंगा, और भी चीजें हैं जो समझाऊंगा। ठीक ना। ये निकल गया है। यहाँ पे देखिए जब लंबाई की चाप की बात करता है, ठीक ना, जब चाप की बात करता है तो भुजा की एक परिक्रमा 2 पाई रेडियन का कोण अंतरिक्त करती है। क्लियर ना। जब यहाँ पर रेडियन का कोण बनता है, तो यहाँ पे जो लंबाई यल और चाप केंद्र पर L/R रेडियन को अंतरिक्त करेगा। ठीक ना। यहाँ पे देखिए जब हमें कोई भी चीज अगर त्रिज्या रेडियन में निकालना रहेगा, तो देखिए जो हमारी लंबाई है, लंबाई बराबर यल होता है। ठीक ना। क्योंकि लंबाई भी लेना हमें है। क्लियर ना। और त्रिज्या भी हमें लेना है, त्रिज्या यानी कि आर भी लेना है, और कोण भी हमें लेना है, क्योंकि बिना कोण के तो कुछ होने वाला नहीं। कोण यानी कि थीटा लेना है। जब इस हिसाब से हमारा एक फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर L/R, या हम लिखते हैं L बराबर R थीटा। क्लियर ना। ये क्या होता है, एक सूत्र होता है किसका, रेडियन का। किसका, रेडियन का सूत्र होता है थीटा बराबर L/R, या L बराबर R थीटा होता है। ठीक ना। करेंगे मतलब ये बराबर है, सभी आपस में क्या है, बराबर है। एक हमारा यह फॉर्मूला बनता है। ठीक ना। क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है। तो हमारे हिसाब से आपको कोण समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। आपको जो है रेडियन समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आपको डिग्री समझ में आ गया है, ये तो और अच्छी बात है। और भी कुछ ऐसी जो बेसिक चीजें हैं मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जो कि आपको वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, बने रहना भी है, और शेयर भी कर दीजिएगा। क्लियर ना।
ये समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा? रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे डिग्री तथा रेडियन का संबंध क्या होता है, ठीक ना। हम क्या बात करेंगे, डिग्री और रेडियन का संबंध, ठीक ना। डिग्री और रेडियन का संबंध, ठीक ना। आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, रेडियन एंड डिग्री का संबंध, जिसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रिलेशन बिटवीन डिग्री बिटवीन रेडियन, ठीक ना। रेडियन यानी कि रेडियन, डिग्री यानी कि डिग्री, रिलेशन यानी कि संबंध, बिटवीन यानी कि का, ठीक ना। एक सहायक क्रिया लग जाएगी, ठीक ना। वृत्त पर जब एक केंद्र का एक कोण बनता है तो जिसका माप क्या होता है, रेडियन में अगर हम डालेंगे तो 2 पाई होता है। क्या होता है, 2 पाई होता है, ठीक ना। जब 2 पाई होता है तो जब अगर हमें रेडियन में निकालना रहेगा, ठीक ना, क्या है, अगर हमें रेडियन में निकालना रहेगा, पूरा वृत्त हमारे पास यहां पर दिया गया है, ठीक ना। क्या है, वृत्त दिया गया है, इसके पॉइंट पर जब हम एक कोण बनाएंगे, एक कोण यहां पे मान लीजिए बन गया, ठीक ना। इस कोण को अगर हमें डिग्री में निकालना रहेगा तो हम लिखेंगे पूरा का पूरा 360 अंश। क्या लिखेंगे, 360 अंश, किसमें, डिग्री में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, डिग्री में लिखेंगे। क्लियर ना। ये पॉइंट हटाइए आप, एक केंद्र से अगर हम लेते हैं, ठीक ना, केंद्र से ले लेते हैं डिग्री के लिए, ठीक ना। अगर हमें इसको रेडियन में लेना रहेगा तो हम लिखेंगे 2 पाई रेडियन में, इसमें रेडियन में। क्लियर ना। क्यों लेंगे हम, क्योंकि जो हमारा 2 पाई होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर में होता है, ठीक ना। क्योंकि जो पाई हमारा होता है, पाई बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक ना। तो 180 का गुणा 2 में करेंगे तो 360 हो जाएगा, इसलिए 2 पाई बराबर 360 होता है। क्या होता है, 2 पाई बराबर 360 होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? पाई हमारा रेडियन में आएगा, तो पाई यानी कि रेडियन बराबर 180 होता है, 2 पाई रेडियन बराबर 360 होता है, ठीक ना। और जो पाई का मान होता है, हम अक्सर बताए हैं, जो पाई की वैल्यू होती है, पाई का मान, जो पाई का मान यानी कि पाई की वैल्यू होती है, वो अधिकतर हम क्या लेते हैं, 22/7 ही होता है। क्या होता है, 22/7 होता है, इसका वैल्यू होता है, ठीक ना। अगर हमें एक रेडियन को कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, किसमें, डिग्री में, तो मान लीजिए अगर हमें एक रेडियन को कन्वर्ट करना किसमें, डिग्री में, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 180 डिग्री बटा में पाई, ठीक ना। क्या करेंगे, पाई लगाएंगे, ठीक ना। तो 180 बटा में 22 गुणे ऊपर में 7 चला जाए, क्योंकि पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, ठीक ना। इस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, 57 डिग्री। कितना मिल जाएगा, 57 डिग्री मिल जाएगा एंड 16 मिनट लगभग में, यानी कि लगभग में इतना ही मिलने वाला है, ठीक ना। क्योंकि देखिए जब भी हम करेंगे तो हम डिग्री में करेंगे, ठीक ना। किस में करेंगे, देखिए अगर हमें रेडियन में दिया गया, अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पहले हम डिग्री में करेंगे, फिर मिनट में करेंगे, फिर हम सेकंड में करेंगे। हम आपको नियम बताए हैं, ठीक ना। तो एक रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इतना ही हमें मिलेगा। कितना मिलेगा, 57 डिग्री, ठीक है, 16 मिनट। कितना, 57 डिग्री 16 मिनट मिलेगा। अगर हमें किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक ना, मान लीजिए 1 डिग्री दिया गया है, 1 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा हमारा पाई बटा में 180, ठीक है, बराबर पाई बटा में 180 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, टोटल का टोटल 0.00176, कितना, 0.00176 लगभग में इतना ही आने वाला, 0.0046, हाँ लगभग में इतना ही आएगा, ठीक ना। देखिए जब हम एक रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बटा में पाई, ठीक ना। तो टोटल कितना आ जाएगा, 57 डिग्री 16 मिनट आ जाएगा, ठीक ना। अगर हमें एक डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा पाई बटा 180, ठीक ना, जो कि हमारा टोटल आ जाएगा 0.00174 के रूप में, ठीक ना। किसमें, 0.01746 के रूप में आ जाएगा। क्लियर ना, यहां तक ये कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। चलिए
चलिए हम आपको कुछ एक नियम बता दे रहे हैं। रेडियन का मान डिग्री में कितना होता है, डिग्री का मान रेडियन में कितना होता है, हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे अभी, ठीक ना। आप लोग एक सारणी बना लीजिएगा, ठीक ना, एक सारणी बना लीजिएगा जो कि मैं बताने वाला हूं। फटाफट आप सभी लोग बना लीजिएगा, बढ़िया है। एक में लिखेंगे हम डिग्री, ठीक ना, दूसरे में लिखेंगे हम रेडियन। क्या लिखेंगे हम, रेडियन। अगर देखिए हमें डिग्री में लाना है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का निकालना है, 45 डिग्री का निकालना है, उसके बाद कितना 60 का, 90 का, 180 का, 60 डिग्री, 90, 180, फिर कितना है 270, फिर 360, ठीक ना, ये निकालना है डिग्री। यानी कि 30 डिग्री का रेडियन में करेंगे कितना आएगा, पाई बटा में 6, कितना आएगा, पाई बटा में 6 आएगा, पाई बटा में 6। 45 का करेंगे पाई बटा में 4, ठीक ना। 60 का करेंगे पाई बटा में 3, कितना, पाई बटा में 3 आ जाएगा। एंड 90 का करेंगे तो कितना आएगा, पाई बटा में 2 आएगा, पाई बटा में 2 आएगा, ठीक है। 180 का सिर्फ पाई आएगा क्योंकि इसका आधा होता है। 270 का कितना आएगा, 3 पाई 2 आएगा, 3 पाई बटा में 2 आएगा। एंड 360 का 2 पाई आएगा, ठीक है। देखिए यहां तक यानी कि ये 30 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक जो होता है वो रेडियन में और पाई में दिया गया, ठीक है, रेडियन और डिग्री में दिया गया, ठीक है। तो रेडियन यानी कि यहाँ पर है जो डिग्री है, 30 डिग्री का रेडियन में करेंगे तो पाई बटा में 6 आ जाएगा, ठीक ना। अगर 45 डिग्री का रेडियन में करेंगे पाई बटा में 4, अगर 60 डिग्री का हम रेडियन में करेंगे तो पाई बटा में 3, ठीक ना। अगर 90 डिग्री का हम रेडियन में करेंगे पाई बटा में 2, अगर हम 180 डिग्री का पाई में करेंगे रेडियन में करेंगे तो सिर्फ पाई आएगा, ठीक ना। अगर हमें 270 डिग्री का रेडियन में करेंगे तो 3 पाई यानी कि 3 पाई बटा में 2, और 360 डिग्री का रेडियन में करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको कहीं ना कहीं आप लोग जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक ना, जो आप मिस ना करें, इस जगह नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल मिसिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर इंपॉर्टेंट है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं इंपॉर्टेंट है तो कोई बात नहीं है। अब हम बताएंगे, इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब हम बताएंगे एक फॉर्मूला, अगर हमें डिग्री में निकालना है, हम आपको बताए ना, अगर हमें रेडियन डिग्री में करना रहेगा तो रेडियन का फॉर्मूला करेंगे हम, ठीक ना। अगर हमें रेडियन में करने का तो डिग्री का फॉर्मूला करेंगे। अगर हमें रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 100 पाई बटा में, रेडियन बराबर पाई बटा में 180 गुणे डिग्री, क्या, डिग्री माप, नोट कर लीजिएगा। और डिग्री बराबर क्या होता है, डिग्री बराबर क्या होता है, 180 बटा में पाई गुणे रेडियन माप, क्या होता है, रेडियन माप होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर रेडियन में है, अगर डिग्री में लाना है तो हम पाई बटा में क्या करेंगे, 180 गुणे डिग्री करेंगे। अगर डिग्री है रेडियन में करेंगे तो 180 बटा में पाई गुणे रेडियन माप करेंगे, ठीक ना। चलिए समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से, कहीं भी नोट कर लीजिएगा लेकिन इसको आप लोग नोट कर लें, ठीक ना। चलिए हटाए इसको, अब हम चलिए हटाते नहीं, इसको छोड़ देते हैं, यहीं पर है। एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, एग्जाम्पल क्या दिया गया एग्जाम्पल में है, बहुत ही बढ़िया दिया गया एग्जाम्पल में, बोल रहा है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए, क्या है, को रेडियन में बदलिए, ठीक ना। आइए बदलते हैं, क्या है, 40 डिग्री 20 मिनट को हमें क्या किस में करना है, रेडियन में करना है। हम आपको बताएं 180 बराबर क्या होता है, पाई होता है। 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई होता है। तो क्या दिया गया हमारे पास है, दिया है 40 डिग्री 20 मिनट, क्या है, 40 डिग्री 20 मिनट है। तो हम इसको तोड़ेंगे, ठीक ना, 40 का हम 40 कर देंगे, यानी कि 20 मिनट में दिया गया है तो 1/3 यानी कि तिहाई है ना, 60 का तिहाई है,
ठीक ना। तो 1/3 हो जाएगा, तो इसका हम तीरे गुणा कर देंगे, 4 3 12 12 1 13 यानी कि 121, ठीक है। क्या हो जाएगा 121/3 हो जाएगा। लेकिन गुणे में क्या हमें करना है, ये तो किस में आ गया, रेडियन में आ गया, ठीक है, डिग्री में आ गया है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, किसमें करना है, रेडियन में बदलना है। तो जब रेडियन में बदलना तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, रेडियन दिया गया तो रेडियन में बदलेंगे, तो पाई बटा में 180, फॉर्मूला यही है, पाई बटा में 180 गुणे ये क्या आ गया है, डिग्री में क्या आया है, 121/3 आ गया है, ठीक ना। कितना आ गया, 121/3 आ गया है। तो इसको लिखेंगे, हम इसका गुणा करेंगे, तो पाई का गुणा करेंगे 121 पाई आ जाएगा, बटा में 18 3 54 यानी कि 540 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, रेडियन। देखिए जब भी हम रेडियन में बदलेंगे तो पाई उसमें होना अनिवार्य है। ये इसका क्या है, आंसर है। बस इतना दिया गया, ठीक ना। देखिए 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिएगा, तो ये दिया गया 40 को 40 से लिख देंगे, ठीक है, डिग्री के डिग्री रहने देंगे, बाकी मिनट में दिया 20 मिनट दिया गया तो 1/3 भाग हो जाएगा, ठीक ना। तो 4 3 12 यानी कि 120 हो जाएगा, 120 में 1 जोड़ देंगे यानी कि 121/3 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हमारा कहता है, पाई बटा में 180 गुणे डिग्री, तो ये क्या मिला हमें, डिग्री मिला है, ठीक है। तो डिग्री मिला है, तो पाई बटा में 180 गुणे डिग्री कितना आ गया, 121/3 तीरिया गुणा कर देंगे, 121 पाई बटा में 540 आ जाएगा, ठीक ना। यह हमारा होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन होता है। क्लियर होगा कि नहीं हो गया। चलिए अब हम बदलते हैं डिग्री में, ठीक ना। किस में बदलते हैं, डिग्री में बदलते हैं। एक और एग्जांपल देख लेता हूं, ठीक है। क्या बोला है, 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए, 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए, किसमें, डिग्री में बदलिए। चलिए बदलते हैं, तो 6 रेडियन 6 रेडियन है ना, 6 रेडियन बराबर क्या होता है, डिग्री में बदलना है तो 180 बटा में पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 बटा में पाई, 180 बटा में पाई हो जाएगा, गुणे रेडियन क्या दिया गया, 6 दिया गया, क्योंकि रेडियन दिया गया ना तो 6 रेडियन हो जाएगा, ठीक ना। इसका हम करेंगे तो 18 छक्का 108 यानी कि 1080, 1080 पाई का मान क्या होता है, 22 बटा में 7, तो 22 नीचे आ जाएगा, गुणे में 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, क्योंकि जब भी हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ऐसा ही हो जाता है। तो 1080 गुणे 7 बटा में 22 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको निकालेंगे तो इसका गुणा करके निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 343 सही 7 बटा में 11, कितना 347 सही 343 सही 7 बटा में 11। ये किस में मिल जाएगा, डिग्री में आ जाएगा, किस में आ जाएगा डिग्री में आ जाएगा। तो हम इसको निकालेंगे, ये हमारा किसमें 343 डिग्री आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 यानी कि मिनट में लेकर आएंगे, तो जब हम इसको मिनट में लेकर आएंगे तो 7 से गुणा करेंगे, 7 गुणे 60 करेंगे हम, क्यों, क्योंकि मिनट में लाना है तो 11 हो जाएगा। तो बराबर क्या हमारे पास आ जाएगा 343 डिग्री एंड काट देंगे हम 7 छक 42, 420 का भाग दे देंगे 11 में तो 38 आ जाएगा लगभग में, 38 मिनट लगभग में इतना ही आ जाएगा। क्लियर ना, इतना आ जाएगा। तो इसको हम काटेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, प्लस में 2 बटा में 11, 30 दूना 60 हो जाएगा, ठीक ना, 30 दूना 60, हाँ 2 बटा में 11 आ जाएगा, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, सेकंड में लेकर आना है, तो गुणा हम ऊपर से करेंगे 60 से, क्योंकि सेकंड में लेकर आना है, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12 यानी कि 120, 120 का हम भाग देंगे 11 में, तो लगभग में 343 डिग्री एंड 38 मिनट, कितना 38 मिनट, इसका भाग देंगे तो लगभग में हमें 10 कुछ यानी कि 11 मान के चलिएगा, तो कितना मिल जाएगा 11 मिनट मान लीजिए, 11 सेकंड, यानी कि कितना आएगा हमें 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड, लगभग में इतना ही आंसर आएगा, ठीक ना। देखिए 6 रेडियन को हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, 6 रेडियन को बदलना हमें किसमें है, डिग्री में है, ठीक ना। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है, रेडियन को डिग्री में ऐसे बदलते हैं और डिग्री को रेडियन में हम ऐसे बदलते हैं। हम आपको ये समझा चुके हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल विस्तार से समझाए हैं, ना ही कोई झंझट है, ना ही कोई किसी से ताल्लुक है।
बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई है? और भी एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आप खुद भी तो एक बार सोच सकते हैं कि हाँ सर ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है, क्या पॉइंट है क्या पॉइंट नहीं, आप भी तो समझ सकते हैं। तो हमारे हिसाब से कोण समझ में आ गया, डिग्री समझ में आ गया, रेडियन समझ में आ गया, एंड रेडियन और डिग्री में जो संबंध है वो समझ में आ गया है, एग्जाम्पल समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया, हर पॉइंट हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया है। इसके बाद जो हमारा चलेगा वो हमारी क्या रहेगी, प्रश्नावली रहेगी 3.1 की, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने प्रश्नावली में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।